अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस रूहानी तरबियाती नशस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद इल्म रूहानियत, कुरान के तजल्लियात, कुरान की रमज़ और रमूज़ से मुतल्लिक़ा तमाम तर उलूम के मुताल्लिक़ अवामुन्नास को आगाही देना, और जैसे माल से काम बनते हैं, रुपए और पैसे से काम बनते हैं, ऐसे आमाल से भी ज़िंदगी बनती है, आमाल से भी काम बनते हैं। इस तरह की हमारी नौजवान नस्ल की ज़हन साजी करने के लिए अपनी तरफ से अपने इस प्लेटफार्म सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया की खिदमात सर अंजाम देते रहते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि शर्फ़ मुश्तरी क्या है। शर्फ़ मुश्तरी क्या है? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस गैलेक्सी के अंदर बेशुमार सियारे बनाए हैं और इसमें बड़ी हिकमतें छुपा कर रखी हैं, जैसा कि शम्स, कमर, अतारिद, इसी तरीके से मरीख, इसी तरीके से ज़ुहल। तो 7 सियारे हैं और 12 बुरूज हैं। इन स्टार्स का हफ्ते के 7 दिनों के साथ ताल्लुक़ होता है। जो आमिलीन कामिलीन ने बुकें लिखी और बड़े बड़े इल्मुल आदाद और न्यूमरोलॉजी और इल्म हुक्माए फ़लसफ़ा ने इसके ऊपर जो अपने ख़यालात का इजहार किया, तो उन्होंने इन 7 स्टार्स को 7 हफ्ते के दिनों के साथ तशबीह दी कि हर स्टार का हफ्ते के एक दिन से भी ताल्लुक़ है। और इसी तरीके से जो मुश्तरी है वो भी एक सियारा है। और एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान के अंदर, फ़ल्कियात के इस इल्म के अंदर जो सियारगान होते हैं वो मूवमेंट करते करते वो ना अपनी मुख्तलिफ़ पोजीशंस से गुज़रते हैं। जैसा कि कोई सियारा हबूत में चला गया, कोई उरूज में चला गया, कोई तरबीत में चला गया, किसी का किसी दूसरे सियारे के साथ तदनीस बन गई, तदलीस हो गई, किसी की किसी के साथ करान हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ स्टार्स के दूसरे स्टार्स के साथ मिलकर बनाए जाने वाले या बनने वाले नज़रियात हैं, जिनके हुक्माए फ़लसफ़ा ने मुख्तलिफ़ नाम रख रखे हैं। और हर सियारे की अपनी एक क़ुव्वत होती है। हर सियारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत को छुपा के रखा है, और वो क़ुव्वत सिर्फ़ उसी सियारे के अंदर होती है, दूसरे किसी सियारे के अंदर नहीं होती। अब ये उस सियारे की कोई अपनी ज़ाती क़ुव्वत नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सियारे के अंदर इस क़ुव्वत को रख दिया होता है। तो क्या होता है कि जो बड़े उलमाए फ़लसफ़ा थे, आमिलीन कामिलीन थे, अल्लाह के नेक बुज़ुर्गान दीन थे, नेक औलिया अल्लाह सलफ़ सालिहीन में से लोग थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ कवाकिब की ख़ासियतें मालूम की और फिर देखा कि वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनको वो कब अपनी अच्छी और मस्बत पोजीशन में होते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी कोई सियारा गर्दिश करते करते, हरकत करते करते किसी ख़ास बुर्ज में एक ख़ास दर्जे और दकीके पर पहुंचकर जब वो अपनी मस्बत क़ुव्वतें ज़मीन की तरफ भेजता है, या जब उस ख़ास जगह पर वो सियारा गर्दिश करते करते किसी ख़ास बुर्ज में किसी ख़ास दर्जे पर जब पहुंचता है, तो क्या होता है कि एकदम उसकी क़ुव्वतें बदल जाती हैं। उसकी क़ुव्वतें पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि ये इसकी क्या वजह है। उन्होंने फिर इसको नाम दिया, उस सियारे की उस हालत को शर्फ़ का नाम दिया। और फिर मुख्तलिफ़ सियारगान का बग़ौर मुताला किया गया तो पता चला कुछ सियारगान ऐसे हैं कि जिनको हर महीने शर्फ़ लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनको हर साल शर्फ़ लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनको 1.5 साल के बाद शर्फ़ लगता है, जैसे शर्फ़ मरीख, हर महीने में जैसे शर्फ़ कमर, हर साल में जैसे शर्फ़ शमस, शर्फ़ ज़ुहरा। इसी तरीके से कुछ स्टार्स ऐसे हैं कि जिनको
सालों साल के बाद जाकर शर्फ लगता है, क्योंकि वो अपनी जो गर्दिश है वो सालों साल हरकत करने के बाद मुकम्मल करते हैं। और चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि सियारगान के हरकत करते हुए एक ख़ास दर्जे और दकीके पर पहुंचकर उनकी क़ुव्वतों का, उनकी मस्बत क़ुव्वतों का बढ़ जाना उनकी शर्फ़ी हालत कहलाता है। तो ऐसे अल्लाह ने हर सियारे के अंदर कुछ ख़ास क़ुव्वतें रखी हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि हम कोई सियारा परस्ती की बात नहीं कर रहे, हम कोई सितारों की परस्तिश नहीं करते, बल्कि कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वन नजूमो मुसख्खिरातुम बिअम्रिही, और हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इनके अंदर कुछ ख़ास असरात रखे हैं, कुछ ख़ास कामों के लिए। ये कुरान की वाज़ेह आयत है। हाँ, अगर कोई शख्स किसी सियारे को पूजता है, उस सियारे से इस कदर डरता है कि इस सियारे में ये इसकी कोई ज़ाती नहूसत है कि जो मुझे परेशान कर देगी, तो वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि नफ़े और नुकसान, बीइंग एज आ मुस्लिम, हमारा यकीन और अक़ीदा है कि नफ़े और नुकसान अल्लाह की तरफ से हैं। इन सियारगान के अंदर जो क़ुव्वत पाई जाती है वो अल्लाह ने रखी है, ना कि इनकी कोई ज़ाती खुद की क़ुव्वत है। मिसाल के तौर पर पानी के अंदर ये वस्फ़ है, पानी की ये एक सिफ्त है कि जो उसको पीता है वो उसकी प्यास को बुझा देता है, उसकी जिल्द और जिस्म का दर्जा हरारत कम कर देता है बैरूनी दर्जा हरारत से, और उसके अंदर प्यास की शिद्दत से जो बेचैनी और इज़्तिराब की सी कैफियत पैदा होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, इंसान की खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है, इंसान के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, इंसान के ब्लड प्रेशर और गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, इंसान के जिस्म से वेस्ट मटेरियल को बाहर बहा कर ले जाता है, यूरिक एसिड को बाहर ले जाता है, क्रिएटिनाइन को बाहर ले जाता है। अगरचा ये सच है कि पसीने की शक्ल में भी ये चीज़ें जिस्म से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, लेकिन पसीना भी पानी के ज़रिए से ही बाहर आता है। तो ये अब सारी खसूसतें, ये सारी खसूसियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को दी हैं, पानी में रखी हैं, वरना पानी की खुद की ज़ाती कोई हकीकत नहीं है। जैसे आम के फल के अंदर अल्लाह ने मिठास को रखा है, अब ये अल्लाह ने रखा है और वो जब चाहे उससे उसकी तासीर को निकाल दे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नमियों को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जिससे ना उनकी प्यास बुझेगी और वो बड़े दर्दनाक अजाब का शिकार होंगे। तो क्या है, जैसे आग को अल्लाह ने एक तासीर दी कि वो जला के राख कर देती है, जैसे आग के अंदर एक तासीर है, लेकिन जब अल्लाह ने लोगों ने इब्राहीम को आग में फेंका, अल्लाह ने आग से आग की तासीर छीन ली, अल्लाह ने आग से आग की तासीर छीन ली। वरना सारा बॉटनी का इल्म इकट्ठा करें, आज तक हमने एक चीज़ को पढ़ा और बड़ी तफसील से पढ़ा कि क्या होता है। बॉटनी का जितना इल्म है, बॉटनी का, केमिस्ट्री का जितना इल्म है, वो ये बताता है कि आज तक जो भी आग में जाता है वो जल के ख़त्म हो जाता है, आग उसको जला देती है। अब ये आग को अल्लाह ने सिफ्त दी है, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने आग की वो तासीर वापस ले ली जो अल्लाह ने आग को अता की थी। आग की शक्ल भी आग रही, लेकिन आग के अंदर तासीर ख़त्म हो गई। उसकी तासीर क्या थी कि उसका काम जलाना था, लेकिन यहाँ पर इब्राहीम को उसने क्यों नहीं जलाया? क्योंकि अल्लाह ने इब्राहीम से आग की जलाने वाली तासीर को ख़त्म कर लिया। अब आग के जलाने वाली तासीर कोई आग की अपनी ज़ाती नहीं है, ये अल्लाह ने उसको अता की है। ऐसे हम जो सियारगान की इन क़ुव्वतों को तस्लीम करते हैं वो इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने इनको मखसूस अमर के लिए रखा है, हमने इनको मखसूस अमर के तहत रखा है और इनके अंदर कुछ ख़ास असरात पाए जाते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सितारा परस्ती है, ये सितारे की परस्तिश नहीं है। जैसे एक जड़ी बूटी है, अब उसको कुछ लोग खाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, कुछ खाते हैं और वो ठीक नहीं होते।
تو اب یہ بات ہم اس زمرے میں لیں گے کہ اس جڑی بوٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، نہ کہ اس جڑی بوٹی کی کوئی ذاتی قوت ہے۔ یہ اس کی ذاتی قوت نہیں ہے، بلکہ اللہ، یہ اس کی عطائی قوت ہے کہ اللہ نے اس جڑی بوٹی کے اندر اس فلاں مرض کی شفا رکھ دی۔ اب وہ کسی کو شفا ہوئی اور کسی کو شفا نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا امر کن ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وہ تو اس سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جب وہی جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں اور ان کو شفا نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بوٹی سے اپنی تاثیر کو واپس لے لیتا ہے، اور وہی بوٹی ہوتی ہے کہ اس کو کھانے سے اس ایک مخصوص شخص کو نفع نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایسے جیسے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جڑی بوٹیوں سے جو ہم شفا لیتے ہیں وہ ایک ذریعہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو ایسے سیارگان کی جو یہ قوتیں ہیں، یہ ان کی کوئی ذاتی قوتیں نہیں ہیں، نہ ہی ہم شمس کو، مریخ کو، عطارد کو توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں، نہ ہی ان کو نفع اور نقصان کا موجب سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ایک خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم اس وقت کوئی ستارے کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس وقت مخصوص قرآنی آیات کو پڑھ کر رب سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ سیم ایسے جیسے وہ فرماتا ہے کہ ہر جمعے کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اس دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو ایسے سیارگان کی پوزیشن سے ایک خاص جو ٹائم کریٹ بنتا ہے، ٹائم وجود میں آتا ہے، تو اس میں دعاؤں کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اس میں قرآنی تبرکات، قرآن پڑھ کے، اللہ سے نفل پڑھ کے، توبہ اور استغفار کر کے، صدقات کر کے، اس خاص وقت کے اندر اللہ نے جو صفت رکھ دی ہے، ان صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ہے شرف، یہ ہے شرف مشتری، یہ ہے کسی شرف سے کیسے ہم کام لیتے ہیں۔ تو ایسے سال 2025 کا شرف مشتری آ رہا ہے، اور شرف مشتری ہر 12-13 سال کے بعد آتا ہے، اور شرف مشتری کے اندر اس کی جو پازیٹیو قوتیں ہوتی ہیں وہ زمین پر آتی ہیں، اور اس میں ہم بہت سارے روحانی تبرکات، روحانی وظائف بناتے ہیں، کرتے ہیں، اور عوام الناس کو بتاتے ہیں، تاکہ ہر خاص و عام اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ شرف مشتری کیا ہے، یا کسی بھی سیارے کا شرف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بریفلی ڈسکس کریں گے۔ میں اس میں آپ کو ہر ایک چیز تفصیل سے سمجھاؤں گا، اس کی ترتیب اور طریقہ تیاری بھی سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ اہل علم کو ہماری یہ ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اور میں پھر ایک دفعہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سیارے کی پرستش نہیں کرتے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے عقیدے پر ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں میں صفات رکھ دی ہیں ہم ان صفات کو لیتے ہیں، اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے ہی ہمیں شفا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔